अगर मारा पीएम मोदी न होता, जवान शहीद किसान दिल्ली न होता। फर्ज को काम कर दिया गंदा, तेरी गंदगी का नजारा न होता, जवान शहीद किसान दिल्ली न होता। नेता के नशे में हो गया अंधा, आया था करुणा काम हो गया मंदा। तेरी मंदगी का नजारा न होता, जवान शहीद किसान दिल्ली न होता। अगर मारा पीएम मोदी न होता, जवान शहीद किसान दिल्ली न होता। असले के नशे में हो गया अंधा, छोटा ना पटाखा सोच हो गया गंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। पिछले कई दिनों से यह आंदोलन यानी किसानों का आंदोलन जो कि नए फार्म बिल को लेकर के है वो जारी है। और चूंकि मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूं तो कुछ अलग तरह के सवाल होंगे और सवाल को सबसे पहले मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूं। सवाल यह होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, सर्द भी बढ़ गई है, सर्द हवाएं भी चल रही हैं, तापमान भी गिर रहा है, इसके बीच भी क्या किसानों का हौसला बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन देखने को मिला? क्या किसान बढ़ते सर्द को सहेगा, आंदोलन में रहेगा, या ये सब भी इनके हौसले को चुका सकेगा? हमारे साथ काफ़ी सारे किसान जुड़ेंगे, बुजुर्ग किसान हैं और काफ़ी जो अगर इनकी हम उम्र की बात करें, तकाजे की बात करें तो अच्छा खासा अनुभव भी इनके जीवन में रहा है। आपका वैसे नाम क्या है? वीरसेन सिंह। कितने साल के हैं? हो गई 50 साल की। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ। पहला सवाल है, थोड़ा तीखा सवाल है। सवाल यह है कि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अभी जैसे कोई एक शिशु है, वो भ्रूण में है, तभी आप हाय तौबा मचाए हुए हो। कम से कम बच्चा पैदा हो जाता, देखते समझते तब प्रोटेस्ट करते। क्या कहेंगे इस पर? इस पर तो यही कहेंगे भाई, हमारा तो वही मामला है, मांग मूंग से मानी मान ले और भाई हमारा काम 36 हो जाएगा बस, और क्या है? क्या चाहते क्या हैं आप? ऐसे चाहते तो यही है भाई, तीनों कानूनी वापस कर ले और ऐसा हम को लागू कर दे, बढ़िया। तो मतलब कहने का हमारा काम पार हो जाएगा, हम तो चले जाएंगे कल कोई। उसका अभी मोटे मोटे शब्दों में मैं समझना चाहूँगा, अभी उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है जो 3 कालों का निर्णय है? हमारे बंद थारे पर पड़ेगा। मतलब आज जो अनाज हम मतलब कहने का तुम 15 रुपये किलो का ले रहे, वो कल को तुम्हें मतलब कहने का 3000 रुपये का तीन के हिसाब में मिलेगा, फिर वो 3000 के करीब में जाएगा। हाँ, ताऊ आपका नाम क्या है? नाम सत्येंद्र कुमार, गांव दतियाना, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, सवाल मेरा यह है, क्या लगता है कि आपका हौसला सरकार को घुटने टिकवा देगा? घुटने तो अंग्रेजी राज से सरकार किसानों ने जब टिकवा दिए थे, जब 9 महीने आंदोलन चला था। सरदार भगत सिंह के चाचा जी के मुखिया थे किसानों के, अजीत सिंह। 1906 में जब यहाँ की अंग्रेजी राज की सरकार ने कर दिया था कि किसान जो बड़ा पुत्र मर जाएगा उसकी ज़मीन सरकारी हो जाएगी, काला कानून लाए थे और 9 महीने में इस अंग्रेजी सरकार के घुटने टेक कर किसान ने हौसले करी थी। तो अभी तो हम 41-42 दिन हुआ, हमारा ज़्यादा कहाँ लगा। 41-42 दिन नहीं हुए। मेरा एक और सवाल है कि आखिर क्यों नहीं बात बन रही है? क्या आप लोग भी एकदम हट पे ही हैं, सरकार भी हट पर है, तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? कुछ तो आप लोग पीछे जाइए, कुछ तो पीछे हटिए ताकि बात कुछ बन पाए। हमारे हट नहीं, सरकार ने हट कर ली। कोरोना काल में सरकार ने देखा कि किसानों का ये मुद्दा किसान के हाथ में था, करना, खाना, बांटना, देना। इसे यो देखा कि इसमें माल ज़्यादा है, ऐसा पूंजीपति कर अपने अंडर में ले माल को, खाद्यान्न सामग्री को। मतलब किसान अपने माल को नहीं लुटा देगा। गन्ने का परमिट 4-5 साल से कहाँ से एक चवन्नी नहीं बढ़ाई। जो गन्ने में पैदा करने की चीज़ है वह आज कहाँ के रुपये बढ़ गई।
अच्छा, आप लोगों का मांग है स्वामीनाथन आयोग को भी लागू करना है ना मांग? अरे मेरी सरकार ने और मेरे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करी थी कि किसान की नाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे। इसी से एक सवाल मेरा आया है कि जब 2019 में हाँ। चुनाव के पहले जी। जब आंदोलन चल रहा था स्वामीनाथन आयोग को लेकर के, पूरे देश के किसान रामलीला मैदान में थे, आप लोग कहाँ थे तब? अभी होश आया है आप लोगों को? अरे हमें तो बड़ी खुशी हुई, मगर सारा संकट कट जाएगा भाई। प्रधानमंत्री जी कह रहे कि नाथन रिपोर्ट हम लागू कर देंगे, इससे मगर काम चल जाएगा। कहाँ की बात है, जब किसान के आलू और प्याज खुदा खेत में से तो एक कट्टे की कीमत हो 250 रुपये कट्टे की, और जब मोदी के पूंजीपतियों के हाथ में चली जा किसान की फसल तो 5 किलो की कीमत है 250 रुपये। अरे मोदी क्यों ऐसे कर रहे हैं फिर? मोदी डिजिटल इंडिया बताओ, किसान के नाम पर डिजिटल इंडिया कहाँ से? जब सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने यो वादा करा था कि किसान का 14 दिन में पेमेंट हो और नहीं होता तो मतलब ब्याज होगा, कहाँ से डिजिटल इंडिया? सुप्रीम कोर्ट कहाँ, सरकार कहाँ? किसान के नाम पर गड्ढे में तार दिया कानून को। क्या लगता है बात आप लोगों की मान ली जाएगी? अरे मान तो हम ऐसे मनवा कर चलेंगे कि सारी दुनिया BBC लंदन भी ने कहा कि किसान जीता और सरकार हारी, हम पीछे कहाँ हटने वाले? कब तक बात बनेगी? कब तक बनेगी? भाई कब तक की आस? किसान को किसान नो नहीं हिराने का, गेहूं का दाना मुंजी का दाना खेत में घेर का 4 महीने लो नुड़ाई गुड़ाई खेत में पागड़वा, यहाँ तो मौज आ रही सड़कों पर, कम से कम 10 तो नहीं रहे। किसान तो 1 फुट पानी में कोड्डा होकर गोड्डोला पानी में रहेगा, मुंजिया धान करो पैदा, कहाँ हटेगा? और बेईमान ने कहा जो किसान की बात कह रही और जनता तो उसने कहा गद्दार है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। और मतलब उन्हें और ने कहा जो किसान की बात उठाओ भाई, या बात क्यों नहीं मान रहे किसानों की, तो उसे ऐसे नारे दे रहे जिससे मतलब आंदोलन बगावत पर हो जा। यानी स्पष्ट तौर पे आपका यही कहना है कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। आपका नाम क्या है? गुलशन चौधरी। कितने साल के हैं आप? 38 साल। कितने बीघे एकड़ की खेती है आपकी? 60 बीघे। 60 बीघे की। तो आप बताइए, आखिर ये जो काला कानून जो आप लोग ये बोल रहे हैं नए फार्म बिल को लेकर के, सरकार आप लोगों की बात नहीं मान रही है, आखिर क्या सबसे बड़ा वजह आप इसके पीछे मानते हैं? सरकार ने पैसे ले रखे हैं अडानी से, अंबानी से, नुनी मान जी, और हम तो कह रहे हैं हमें बता दो ना कितने ले रखे। ये सब किसान उससे ज़्यादा दे देंगे जितने व्यापारियों ने दे रखे थे। जब उन्होंने वो प्रधानमंत्री हमारा खरीद लिया तो हम सब किसान इकट्ठे हो गए, हम भी खरीद लेंगे, उनसे ज़्यादा पैसे दे देंगे। इतनी दबाव, जब पूंजीपतियों का इतना दबाव है तो किसानों का क्या कर देंगे? एक सवाल यह भी है कि जब रोज़ सुबह आप उठते हैं, एक नए आस के साथ उठते होंगे, शाम अस्त होते होते आप लोगों को कसक रह जाता होगा कि आज कुछ बात नहीं बनी, ये कब तक सिलसिला चलेगा? ये जब तक सरकार घुटने नहीं टेकने की, जब तक हम हटने के नहीं। सरकार अगर अपना जिद्दी रवैया छोड़कर नहीं आने की हमारी साथ, हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तो हम उससे ज़्यादा हौसला रखें। हम एक खेत को बोगे उसे 4 महीने तक देख लें जमेगा या नहीं जमेगा, हम उसका इंतजार करें। लेकिन एक बात यह भी तो है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जब अगर किसी निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं तो कुछ पीछे किसान संगठनों के लोग हटते हैं, कुछ पीछे सरकार हटती है। हम पीछे क्यों हटे? हम गलत थोड़ा ही हैं। हम पीछे हटे, हम अपनी नस्ल को खराब कर लेंगे। उनका भी तो कहना है कि हम कोई गलत कानून थोड़ी गलत है, वो तो गलत है। ये जो जनता है, ये जो किसान पड़े चारों तरफ, और गाँवों में से भी आने को तैयार है लोग। एक आह्वान पे यहाँ करोड़ों आदमी होंगे, एक बॉर्डर पर। कितने साल के हैं आप? 70 साल के करीब है। 70 साल। तो मेरा सवाल यह है कि 70 सालों में आपने बहुत सारी सरकारों को देखा होगा, बहुत सारे कानून नियम भी बने होंगे किसानों को लेकर के। बहुत बार किसान जो है प्रोटेस्ट भी किए, महेंद्र सिंह टिकैत साहब भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किए थे दिल्ली में। मेरा सवाल यह है कि इस बार आप लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, क्या निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा ये आंदोलन, लगता है आपको? आंदोलन तो मतलब निष्कर्ष पर जाएगा भाई, जब तक यो मांग हमारी नहीं मानने जाएगी हम हटने के नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा हमने, इतना नाटकबाज, झूठा दुनिया भर का, कहे कुछ करे कुछ, और दुनिया भर के जुमले फेंके, मन नो कर दिया, मन नो कर दिया, और करना कुछ है नहीं। अब तुम ही देख लो, मतलब इसका अंदाज तुम ही लगा लो
पता नहीं इसके माँ बाप ने तो सच बोलना सिखाया कि नहीं। तड़के जो उठा ठान लो मतलब झूठ ही झूठ बोल रहे, सिवा झूठ के इस पर और है नहीं कुछ। और मैं सोनू का मैं फकीर हूँ, मैं तो चला जम्मा। घर की याद नहीं आती इतने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम तो ऐसे ही घर ऐसे ही यहाँ भाई घरों में मर रहे, यहाँ ही मर लेंगे। यहाँ कम से कम दुनिया तो देखेगी। मरना क्यों चाहेंगे आप? मरना नहीं चाहेंगे तो ये बेटी जो हमें जिंदा कहाँ रहने देंगे, ये रहने नहीं देंगे। ये तो 3 ठग ऐसे बैठ गए, इन्होंने तो पूंजीपतियों से साठ गांठ कर ली। दुनिया भर के लुटे रहे ये इन सब। वोट दिया किसानों ने, सेटिंग हुआ पूंजीपतियों से, आखिर क्यों? अब आप ये जो आरोप लगा, अब ये थोड़ा ही पता था कि वो बेईमान मतलब इस तरह करेगा। इलेक्शनों में पैसा ले लिया उनसे। अब इनका भी कोई ठोपस नहीं गड़े में। अब या तो मतलब जनता से जाएंगे या मतलब उनसे उनके खिलाफ होंगे। भाई अगर उनकी बात नहीं मानना वे डांट में कहेंगे हमारा जो लगा आप वो दे दो। और इनका पब्लिक पड़ी हो, पब्लिक को भी देखना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जो एमएसपी और एपीएमसी को लेकर के जो सवाल है, निजी भंडारण का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो प्राइवेट कंपनियां कराएंगी, या जो एमएसपी को लेकर के है कि भाई इसके लिए कोई आप बात मत बनाइए, जो है इसके लिए एक आप एक्ट लेकर के आइए, कानून लेकर के आइए, इससे क्या आप लोगों का सारा समाधान हो जाएगा किसान को लेकर के? समाधान तो हो जाएगा अगर ये चाहेंगे। एक बताओ, किसान से आड़ू इन्होंने 4 रुपये किलो में लिया, कहाँ गया वो आड़ू? मतलब व्यापारियों को जा लिया, व्यापारी से बड़े को जा लिया। फिर वही आड़ू 60 रुपये किलो भी गया, क्यों? उसमें घुंघरू लगा दिए थे भाई इन्होंने। ऐसा ही इन्होंने धान का करा, ऐसा ही गेहूँ का करा। जब इनके कब्जे में चली जा फिर ये अपनी मर्जी से बेचे। नहीं तो इन कानूनों का विरोध हो रहा। और भी किसान हैं और द बोलती बंद हमेशा उन्हीं मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है कि आखिर भाई असल मुद्दे क्या हैं। आप लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो एक धड़ा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या आप लोगों को एक संज्ञा दिया जा रहा है। लेकिन मैं भी रोज़ आता हूँ यहाँ पर, करीबन 10 दिनों से मैं यहाँ पर आकर के देखा हूँ कि यहाँ पर ऐसे किसान हैं जो किसानी उन्होंने किया है, ऐसे किसान हैं जिनको किसानी से मतलब है, ऐसे किसान हैं जो इस पूरे बिल को समझते हैं, पूरे इस कानून को समझते हैं। आपसे जानने से पहले मैं आपका उम्र जानना चाहूँ, कितना साल के हैं? 40 साल। नाम क्या है? चौधरी फुरकान। कितने दिनों से आप खेती करते हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। क्या बदलाव देखा ये कानून आ जाने के बाद आपने? कि एकदम बिल्कुल आपको एकदम तो ये है हमारी आने वाली नस्लों के जो है भविष्य खराब होने जा रहा है। और क्यों, मतलब क्यों, कैसे लग रहा है? हमारे बच्चों के हाथ पर से रोटी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कैसे उतर जाएगा रोटी? ऐसे उतर जाए? एमएसपी पे कोई बात नहीं है, कोई लिखा पड़ी नहीं। एमएसपी पे तो पहले भी कोई बात नहीं थी, कोई ऐसा रिटर्न का एक्ट था नहीं पहले। एमएसपी थी, अभी तो एमएसपी तो अभी भी है, पहले तो कोई कानून नहीं था ना। ये कानून बनाए ना, उस पर लिखा पड़ी करके दे, तभी तो मानेंगे लोग। अभी किसानों की जो समस्या है वो ये है कि इन्होंने 3 काले कानून ले आए, ठीक है। अभी क्या होगा, पूंजीपतियों की सरकार आएगी। पूंजीपतियाँ जो भी धान होगा, अनाज होगा, गल्ला होगा, उसे अपने गोदाम में इकट्ठा कर लेंगे, अपना मनमर्जी करेंगे, अपनी मनमर्जी से बेचेंगे। अभी क्या हुआ, 1000-1200 रुपये, 1100 रुपये, 800 रुपये धान बिका, इनके कब्जे में आ गया। अब ये 2000 बेच ले, 3000 बेच ले, भी इनका हो गया। आपने पिछली देखा, पीछे भी जो सब्जी है, आलू है और चीज़ आई, 4 रुपये 5 रुपये किलो हुई और वही 40 रुपये किलो बिकी। इस तरह से तो किसान का भविष्य ख़त्म हो जाएगा। हम क्यों दूसरे का नौकरी करें, हम अपनी ज़मीन इनके नाम कर दें। आगे क्या होगा कि हम अपनी ज़मीन के नौकर बन जाएंगे, अपनी ज़मीन में काम करेंगे, ये नौकरी देंगे, ये मालिक होंगे अपने जो है ना अडानी और अंबानी के जो बड़े बड़े गोदाम हरियाणा। जो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि ये केंद्र सरकार जो है या तो ये काला कानून वापस ले, जिसको इन लोगों ने संज्ञा दिया है, नहीं तो हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल जाता है।